नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला बिलासपुर के जगत खाना में लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बिलासपुर पहुंचने पर जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जमकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर खूब निशाने साधे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजाद विधायक भी इतने पैसे में बिके हैं, उन्हें इस्तीफे देने की मजबूर भी करना पड़ा और उन्हें बीजेपी नेता और प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खरीदा। जयराम फ्लॉप डायरेक्टर हैं। उनकी 2 फिल्में रिवाज बदलेगा और ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हो चुकी है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 26 साल से बीजेपी सांसद चुनकर जा रहे हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र में कोई भी बड़ी योजना नहीं ला रहे। मनुपल्ली बिलासपुर ने ले लाइन की 50% लागत 1250 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। जमीन भी हमने दी है। बिलासपुर जिले की जनता मुख्यमंत्री के नाम पर सतपाल रायजादा को वोट दे, वो संसद में आपकी आवाज जो है वो उठाएंगे। ठाकुर रामलाल भी काम लेकर आएंगे, उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 15 महीने पहले जनता ने आशीर्वाद से हमारी सरकार बनाई और उसके ही कुछ दिन बाद में अडानी ने एसएससी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद कर दिए। मैं कुर्बान हो जाऊंगा। दुश्मन की गोली अगर कोई सबसे पहले आएगी तो मेरे सीने पर आएगी। आज उस हिमाचल प्रदेश के जो युवा सेना में जाना चाहते थे, उन्हें हतोत्साहित किया है। उन्होंने उनका दिल तोड़ा है। अग्निवीर योजना ने हिमाचल के कई युवाओं का दिल तोड़ा है और आज ये हमने 15 महीने का हिसाब रखा आपके पास। एक तरफ लोकतंत्र की ताकत जनबल है। आपका वोट लोकतंत्र की ताकत है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला, वोट, जिसके बल पर आप एमएलए बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा जुबानी हमला बोला है। कंगना ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने स्कूटरों पर सेब बेचे थे और आज वो खुद भी जमानत पर हैं। बल विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले भगरोटू में भी आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कंगना ने विक्रमादित्य सिंह के परिवार को पावर हंग्री परिवार की संज्ञा दी और कहा कि मंत्री पद और अध्यक्ष पद में से इस परिवार को एक पद नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सत्ता की भूख के कारण ये ऐसा नहीं कर पाए। बीजेपी में कभी ऐसे संस्कार नहीं कि एक ही परिवार कुंडल मारकर बैठा रहे। तो बढ़ते हैं आगे। आपको पता चले कि बीजेपी में कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए इसमें आप चलिए आपको रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे कहाँ चल दिए दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू जिला के बिट्टू, बनोगी, देवरी, न्यूली और लेला, आपको बताते चलें कि पुखरी, तालवरडा और साथ ही जीवे में भी अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित किया और आपको बताते चलें कि कांग्रेस को जिताने की भी अपील की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका विकास का विजन सबके सामने है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जाप कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति कोई पेशा नहीं है, जो जनसेवा का एक बड़ा माध्यम है। इसके लिए लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को देखना और समझना पड़ता है। वहां पे कहती हैं कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है
ये प्रदेश की 70 लाख आवाम चुनकर वहां पर भेजती है। ये कोई सौगात में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, तो ये जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है, ये जनता का तिरस्कार कर रही है। जनता ने अपना कीमती मत देकर वीरभद्र सिंह जी को 22 साल हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये जनता का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज लाहौल स्पीति के काजा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व विधायक रवि ठाकुर की रैली में हमला कर दिया गया। सभी नेताओं को उनके सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बचाया गया और इस हमले को रोकने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि इसकी वजह बीजेपी रैली के साथ ही प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर सरकार के दबाव में रैली करने की इजाजत दी है। आज हम चुनाव प्रचार की दृष्टि से लाहौल स्पीति के काजा में गए थे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र की हमारी जो प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, वो भी साथ में थी और भारतीय जनता पार्टी के वहां उपचुनाव के जो हमारे कैंडिडेट रवि ठाकुर जी भी साथ में थे। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जिस प्रकार से हमारे काफिले पर जानलेवा हमला किया है और गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, पथराव किया, इन सारी चीजों के लिए अगर जिम्मेवार है तो जिला प्रशासन है। और जिला प्रशासन ने जो कुछ भी किया वो सारी परमिशन वगैरह जो अलाउ की, हमारी जहां सभा पहले से तय थी उसके साथ में उनको कार्यक्रम के लिए वहां पर जगह दी और उसकी वजह ये है। कंगना रनौत को आज स्पीति में काले झंडे दिखाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की सरेआम गुंडागर्दी है। बीजेपी के नेता रैली समाप्त कर वापस जा रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कंगना रनौत और बीजेपी नेताओं के काफिले का रास्ता भी रोका गया और यही नहीं, उनके साथियों के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें बीजेपी के एक नेता को चोट भी आई थी। उन्होंने ये भी कहा कि गुंडागर्दी इस तरह किया गया कि उनका वश चलता तो किसी को भी जान ले सकते थे। सोचा समझा षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, दो चुनाव के उम्मीदवारों के साथ सुश्री कंगना रनौत जी और श्री रवि ठाकुर जी के साथ काजा पहुंचते हैं। पूर्व में सूचना दे दी गई। हिमाचल प्रदेश में नशा बड़ी तेजी से युवाओं को अपनी तरफ जो है वो लेता जा रहा है। सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करी। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा देश में 3 साल के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मा कुमारीज संस्था पंथा घाटी द्वारा अगले 3 सप्ताह तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारी बहनें जगह ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में नशा छोड़ो इस अभियान के साथ अपना मोबाइल वैन यहां ले आए थे, जिसका हरी झंडी दिखा करके हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जो इनका प्रयास है उस अभियान को सफलता देने के लिए यहाँ हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है। मुझे लगता है आज हम यहाँ पर राजभवन में आदरणीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के द्वारा नशा मुक्ति अभियान इसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर आए थे और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमने राजभवन में यहाँ से शुरू किया है। और इसका हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हर एक युवा जो आज के समय में नशे से बुरी तरह से पीड़ित हैं, छोटे हो या बड़े हो, हम चाहते कि सभी नशे से मुक्त हो जाए और हमारा ये भारत देश सुखी बन जाए, शांत बन जाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।